Hello everyone, I am Tulika. I am a lawyer by profession and working in Tulsi Healthcare since last 4 years. आज हम बात करेंगे एडमिशन्स कैसे करे जाएं पेशेंट्स के अंडर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017. So, under Mental Health Care Act 2017, there are basically 4 types of admissions. 4 तरीकों से किसी भी पेशेंट का एडमिशन किया जा सकता है. पहला, अंडर सेक्शन 86 देयर इज द वॉलंटरी एडमिशन. वॉलंटरी एडमिशन क्या होता है? ये उस प्रकार का एडमिशन होता है जबकि पेशेंट को पता हो कि उसको कोई मेंटल इलनेस है और वो अपने आप को किसी मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट में एडमिट कराना चाहे. यहाँ पे जिस पर्सन को मेंटल हेल्थ केयर प्रॉब्लम होती है वो खुद आता है और एप्लीकेशन दिखता है टू द मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ इंचार्ज ऑफ द मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट. अपॉन इवैल्यूएटिंग द पर्सन, उस पर्सन की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो मेंटल हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट का ऑफिसर होता है वो उसको वहाँ एडमिट कर लेता है. अब आते हैं सपोर्टेड एडमिशन पे. सपोर्टेड एडमिशन इज डन अंडर सेक्शन 89 ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट. इस सेक्शन के अंडर कोई भी पर्सन जो कि एनआर हो ऑफ द पेशेंट, एनआर इज द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेशेंट. एनआर कोई भी बन सकता है किसी पेशेंट का जो कि उससे किसी तरीके से रिलेटेड हो, जैसे कि उसके पेरेंट्स, उसके सन, डॉटर, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर उसका कोई लीगल गार्डियन. वो एनआर जो होता है वो एप्लीकेशन लिख के देता है टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट और उन्हें बोलता है कि इस पर्सन को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और उस पर्सन को यहाँ पे एडमिट किया जाए. अपॉन इवैल्यूएटिंग दैट पर्सन, जो मेंटल हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट का ऑफिसर होता है वो उसे वहाँ एडमिट कर लेता है इफ़ ही फाइंड्स कि उस पर्सन को मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. अब हम आते हैं एडमिशन्स ऑफ द माइनर, जो कि कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 88 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017. माइनर कौन होता है? एक माइनर वो पर्सन होता है जो कि 18 साल या उससे कम की उम्र का होता है. यहाँ पे माइनर पेशेंट होता है, उसके पेरेंट्स या लीगल गार्डियन उसे लेकर आते हैं और वो एप्लीकेशन देते हैं टू द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट कि उनके बच्चे को यहाँ पे मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट की नीड है. अपॉन रिसीविंग सच एप्लीकेशंस, जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होता है वो उस पेशेंट को एडमिट कर लेता है इफ़ ही फील्स कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड है. कुछ पॉइंट्स का यहाँ हमें ध्यान रखना होता है. माइनर को ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पे बाकी पेशेंट्स की एक्सेसिबिलिटी ना हो. उस पेशेंट को बिल्कुल अलग रखा जाता है और उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन को उसके पेरेंट्स या लीगल गार्डियन से शेयर किया जाता है. उसके बाद हम आते हैं इमरजेंसी एडमिशन पे. ये एडमिशन किया जाता है उन लोगों के लिए जो कि ऐसा होता है कि किसी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे होते हैं. अगर हमने ऐसे खुले रख दिया तो वो कोई ऐसे हार्म कर सकते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं. इसमें कोई भी जो कि मदर, फादर, गार्डियन या फिर मजिस्ट्रेट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अगर किसी को लगता है कि किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट की नीड है तो वो इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर उस पेशेंट को मेंटल हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट में ला सकते हैं और वहाँ उन्हें एडमिट किया जा सकता है. 72 आवर्स के लिए ही उसे यहाँ पे एडमिट किया जा सकता है और आफ्टर 72 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है. उसके बाद वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है टू द मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड कि वो उसको जांचें और बताएं कि क्या उस पेशेंट को एडमिशन की नीड है. अगर उस पेशेंट को एडमिशन की नीड होती है तो कोर्ट गाइड कर देता है टू द मेंटल हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट कि वो उस पेशेंट को वहाँ रखें और उनका इलाज करें. आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उससे आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई हैं अबाउट द एडमिशन्स ऑफ द पेशेंट अंडर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंच सके और किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो हमसे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.